वर्ब्स को समझने के लिए हम 6 स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। 6 स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। 6 स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। 6 स्ट्रक्चर के साथ 6 स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। उसके नीचे से लिखेंगे। पहला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद, या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, राइट? अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आ सकता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड आ सकता है, राइट? सब्जेक्ट जो है इसके अनुसार से चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब में क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अगर ये प्लूरल है ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ये क्लैरिटी में तो कोई अंतर है ही नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो आ सकता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। नोट में लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर मतलब 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 तरीके से का हो सकता है। ऑब्जेक्ट 2 तरीके का हो सकता है। ऑब्जेक्ट 2 तरीके का हो सकता है। पहला लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी वर्ब के बाद आ सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी वर्ब के बाद आ सकता है, कोई भी वर्ब हो सकता है, जो किसी वर्ब के बाद आ सकता है, जो किसी वर्ब के बाद आ सकता है। ब्रैकेट में लिखेंगे मॉडल को छोड़ के, मॉडल वर्ब को छोड़ के, मॉडल वर्ब को छोड़ के। दूसरा लिखेंगे इसी में इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सामान्यतः प्रीपोजिशन के बाद आता है, जो सामान्यतः जनरली प्रीपोजिशन के बाद आता है। मतलब वह ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मतलब वह ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, परंतु वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मतलब वह ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मतलब वह ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, परंतु वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। गंभीरता से समझिएगा, परंतु वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए, समझिए पहले, ऑब्जेक्ट 2 तरीके से होता है।
ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि वर्ब के बाद जो नॉन या एडजेक्टिव नॉन या प्रोनाउन आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, जस्ट आ जाए, तो वो डायरेक्ट कहलाएगा। लेकिन जस्ट नहीं आ जाए, किसी के साथ आ जाए, मान लीजिए को यहां पे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट आ गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आता, तो ऑब्जेक्ट ये भी है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वन। इसका भी लॉजिक अभी जस्ट बताएंगे। राइट, क्लियर है? इसको लिखिए, लिख लिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल हम पेपर से लाए, नया नया 20 रहता है, ठीक करते हैं ना, लिखेंगे their wedding EHEIR wedding शादी was a private affair with close family and friends, with close family and friends, full stop, with close family and friends, with close family and friends। अब देखिए, this structure based on this example based on this structure, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर कर दिया ताकि आपको और आज आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए their wedding, WED का मतलब था विवाह होना। तो देखते हैं ना कि रोहित संग मतलब फला कुमारी होता है ना, लड़का संग लड़की होता है। तो इसका मतलब है कि किसकी शादी की बात हो रही है। अभी हाल में किसका नेशनल चैनल पे किसका जो है सो लाइन में कौन सा पर्सन है न्यूज़, कैटरीना यानी कैट और विकी कौशल विकी या विकी कौशल जो भी है, विकी एंड कैट, इनका जो है जो शादी सेरेमनी क्या हो रहा है, संपन्न हुआ है बहुत गुप्त तरीके से। तो अब कह रहा है कि देयर वेडिंग, देयर का मतलब क्या, उन दोनों का, दो लोगों का शादी, और उसके बाद क्या आ गया, वाज आ गया। वाज क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए आर्टिकल है, तो आर्टिकल इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल इसके लिए तो नहीं आया, ये आया है नाउन के लिए। तो नाउन को खोजेंगे तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, एसपी2 हो जाएगा, आर्टिकल एसपी1 हो जाएगा। तो आर्टिकल इसके लिए नहीं आया, यानी इसका मतलब इसका बॉस आया होगा, बॉस के साथ ही आया है, इसका बॉस कौन। तो दो एसपी के बीच में कितने वर्ड है, दो वर्ड है, एक प्राइवेट हो गया और एक अफेयर हो गया। तो अफेयर क्या होगा, लास्ट वाला नॉन होगा और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि वॉच के लिए प्राइवेट आया है, नहीं, वॉच के लिए प्राइवेट नहीं आया है, प्राइवेट अफेयर के लिए आया है। यानी इसका इमोशन किसके साथ है, किसके साथ है, और इसका इमोशन किसके साथ है, किसके साथ है। लेकिन गौर से ध्यान दीजिएगा, भले ये आया है इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आर्टिकल आया है इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लेकिन इसका जो फॉर्मेट होगा, मतलब इसका ड्रेसिंग जो होगा वो एडजेक्टिव के अनुसार होगा। बस समझ में आया। यानी यहां पे और का मतलब हो गया एक, और एन का मतलब भी होता है क्या, एक। तो आप ऐसा भी हो सकता है, सर आर्टिकल में एन क्यों नहीं आया, राइट, आर्टिकल में एन क्यों ना, वो भी तो द नहीं हो सकता, मान लीजिए तो और आया है, तो और में एन होगा या ए होगा वो डिसाइड एडजेक्टिव करेगा, लेकिन आर्टिकल ए होगा यानी आर्टिकल होगा वो डिसाइड अफेयर करेगा। यानी अफेयर ये करेगा किसको चाहिए, मुझे एक आर्टिकल एसपी चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए, दे दिया। अब एडजेक्टिव अगर आ जाता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर एडजेक्टिव आ जाता है वो डिसाइड ये करेगा कि तुम किस कपड़े में रहोगे, यूनिफॉर्म में रहोगे, क्या रहोगे। यानी अगर लड़का है, बॉस है, साहब है, तो उसको एक नौकर चाहिए या असिस्टेंट चाहिए, राइट, असिस्टेंट चाहिए, यानी इसको क्या चाहिए, पीए चाहिए। इतना कंफर्म है कि पीए चाहिए, राइट, और ये पीए लड़का होगा कि लड़की होगा, ये डिसाइड डिवाइड करेगी, ज्यादा
अफेयर है ही है, खुद अफेयर अपना भी अफेयर चला देगा। बात समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये आर्टिकल जो आया किसके लिए आया? नॉन के लिए आया। लेकिन यहाँ पे ए होगा या एन होगा, इसका फॉर्मेट क्या करेगा? प्राइवेट लेगा। यानी पी स्टैंड फॉर फॉर मतलब क्या? कॉन्सोनेंट। जिसका साउंड कॉन्सोनेंट अगर आए तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? एन। और जिसका साउंड वॉवेल आए तो उसकी जगह क्या लगाते हैं? तो एडजेक्टिव डिसाइड करेगा, यानी नॉन के बीच में जो वर्ड है वो डिसाइड करेगा। अगर ये नहीं रहता तो फिर ये डिसाइड कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, अब ये जो नॉन है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये नॉन क्या है? तो क्या ऑब्जेक्ट है? अफेयर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाज का क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये वाज का क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वाज का क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन एसपी और एंड का मतलब क्या हो गया? इक्वल, बराबर। और ये क्या हो गया? एसपी sp2 और sp। अब इसके लिए तो ये sp1 हो गया, इस पीछे वाले के लिए sp2, आगे वाले के लिए sp1। तो कितने वर्ड हैं? 1 2 and 3। हम आपको बोले थे अगर एंड आ जाता है वो छोड़ के, एंड का मतलब होता है क्या? बराबर, राइट। तो अब देखिए एंड के साइड क्या है? लास्ट वाला तो नॉन होगा। एंड के साइड में क्या होना चाहिए? नॉन होना चाहिए। नॉन से पहले क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन आपके मन में एक लॉजिक वाला क्वेश्चन आ सकता है, सर एंड लगा हुआ है तो एंड के बाद एक वर्ड है और एंड के पहले दो वर्ड है, ये बैलेंस कैसे होगा? बात समझ में आ रहा है? ये बैलेंस कैसे होगा? इसका लॉजिक समझिए। एंड जो है ना बहुत संतोषी, एंड जो है बहुत संतोषी। एंड के किसी भी साइड में जिस पर्पस के लिए एंड को लाया गया है, अब देखेंगे पर्पस क्या है। एंड क्लोज के लिए नहीं आया, एंड फैमिली और फ्रेंड्स के लिए आया, यानी एंड नॉन और नॉन के लिए आया। बस समझ में आ रहा है? तो अगर हमारी दोस्ती इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, हमारी शादी हो रहा है, तो ये अकेला आया, बेचारा बैचलर है, अभी ब्याह नहीं हुआ। लेकिन अगर ये इसको भी इनविटेशन पत्र दिया गया है, लेटर दिया गया है, अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों आ जाएगा, तो इसका क्या खाना ज्यादा कहेगा कि खाना कम हो जाएगा? नहीं। वैसे भी आप एक आदमी आइए, 5 आदमी 10 आदमी लिख लेते हैं कि समस्त परिवार के साथ पधारें, हैं? अब ऐसा तो नहीं होगा कि अकेला आएगा तो बोलेगा ठीक है ले लो झोला भर लो, बाकी जो 5 लोग हैं उसको भी खिलाना शुरू करा लो। कि गांव में होता है, यहाँ नहीं होता। गांव में क्या होता है? पर्सन लिया जाता है, पारस समझते हैं? भोज भात होता है तो पारस पहले ही ले लिया, जितना जनानी लोग, बहुत फायदा होता है। अब देखेंगे गांव में जो भोज होता है तो जो पारस, वो ब्राह्मण भोजन से पहले पारस दिया जाता है। अब पारस में 60-70% सब्जी पास से खत्म हो जाता है, भोज के लिए कम सब्जी रहता है। लोगों को लगता है कि भोज में सब्जियां घट जाए, लोग एकदम हलवाई तैयार, सब्जी घटेगा तो फिर से क्या करते हैं? बना दें। लेकिन पता चलता है वो सब ब्राह्मण सब खा के क्या हो गया? ढका रहा है, लेकिन फिर भी सब्जी 2 बाल्टी 4 बाल्टी बढ़ गया, 5 बाल्टी बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? और उसका पता है रीजन क्या होता है? खाने वाला संख्या ज्यादा क्या होता है? किसमें? सामने जो बैठा के पत्ता लगा उसमें लोगों की संख्या ज्यादा होती है। अब पारस को ले जाता है उसमें लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? लॉजिक ऐसा क्या है? लॉजिक ये है, तो पूछता है कि आपके घर में कितने आदमी हैं? तो बोलता है कि मेरे में 2 आदमी। बस बोल देते हैं कि पारस जो पारसता है उसको थोड़ी पता है घर में इसके पास क्या जाना। मेरे से आदमी अगर पढ़ना स्टार्ट कर देगा, बारिश बन जाएगा, तो हम स्कैन करके ये होगा कि आपके घर में 2 औरत है कि 5 औरत है? सब किया रहता है, सब स्कैन किया रहता है। तो जो लोग मतलब वहां पे ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहते हैं क्या रहता है, बाद में थोड़ा सा उसका क्रिटिसाइज भी होता है, राइट? तो अब होता क्या है कि 2 तरह की मानसिकता है। एक तो जो बोलेगा कि हम 2 आदमी से हैं तो 2 आदमी दे देगा खाना, और एक बोलेगा कि 2 आदमी या 5 आदमी खाना ले लेगा, अपना दूसरा गांव जो बिटिया होगा उसको पैक करके भेज देगा, अपना खुद खा लेगा उसको भेज देगा। अपन आपसी में क्या तालमेल बनाएगा, हम तो देखो कितना प्यार करते हैं और कितना हमारा अच्छा रिलेशन है कि भोजो होता है तो भोजो का भात रसगुल्ला क्या करते हैं उनको दे देते हैं। उसके यहाँ गांव में भोज होता है तो भी 2-4 आदमी ज्यादा मंगवा लेता है और वो भी पैक करके आके देता है। ये परंपरा चलते रहता है प्रैक्टिकली जी, समझ में आया? तो अब अगर इसकी शादी होती है, इनविटेशन कार्ड अगर दिया जाता है नॉन को, 2 लोगों को दिया जाता है, ये बेचारा कुंवारा, इसका क्या गलती? नहीं। लेकिन अगर इसकी शादी है तो फिर भी इसकी गलती नहीं, राइट? दोस्ती भले इसके साथ है लेकिन मैडम भी आ जाएगा, तो जब ये दोनों एक साथ एंट्री होगा इसकी पहली नजर इस पे जाएगा, पूछेगा कौन है भाई? तो बोलेगा मेरी मैडम है,
शादी में नहीं बुलाया किसी ने पहचान नहीं, राइट? बस समझा ना? Yes, sir. तो इसका कनेक्टिविटी क्या? पहले शादी पार्टी में इसकी नजर दोस्त को खोजेगा, एक दोस्त मिल गया, इसकी नजर दोस्त को खोजेगा, मिल गया, बस इसको सेटिस्फाइड, तुम आ गए ना, हो गए। बाकी तुम्हारी मैडम आई नहीं आई कुछ पास चलेगा, मार्केट नहीं करेगा। बस समझे कितना संतोषी है ये बच्चा। एंड कंजक्शन बहुत संतोषी है, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल टू। लिखिए, ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर जैसे लिखाते हैं, सेंटेंस जैसे लिखवाते हैं, उसका एनालिसिस जैसे करते हैं, एरो वगैरह अंडरलाइन मत समझाई देना कि एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज करें तो आपको किसी तरह का मतलब मेरा जो क्लास का मकसद ये होगा, हम जैसा आपको पढ़ाते हैं एग्जाम से पहले अगर आप अपने कॉपी को उल्टा के चले जाएंगे तो आपका पूरा क्लास याद आ जाएगा कि हम कब कहां किस तरह का पॉइंट बोले थे। बात समझ में आ रहा है? राइट? और एक बात और भी, कैमरा के सामने है तो चूंकि लाजो तो होता है, एजुकेशन भी तो एक चीज का नाम है, कभी-कभी हम हंसिया भी सकते हैं, आदमी है, इंसान है ना, कभी भी स्लिप हो सकता है। इंसान क्या है? शेक्सपियर क्या बोले थे? टू अर्न इज द ह्यूमन बीइंग्स। इंसान गलतियों का पुलिंदा है, लेकिन इंसान वही इंसान है जो अपनी गलतियों से सीख लेके दोबारा गलती ना करने का फैसला ले और उसके तत्पर आगे बढ़ते हैं। ये क्वालिटी हम अपने आप में क्या करते हैं? ढूंढ पाते हैं। बस हमें भी कमियां, ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट, लेकिन अपनी कमियों को डे बाय डे क्या करते हैं? दूर करने का प्रयास करते हैं। और आपको का साथ रहा तो 100% क्या करते हैं? 100% तो कोई अपनी कमियां दूर नहीं कर पाया, लेकिन ऑलमोस्ट कर लेते। राइट? चलिए दूसरा स्ट्रक्चर लिखिए सर। हां, फर्स्ट के लिए अफेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होती है? प्रीपोजिशन आ रहा है। प्रीपोजिशन कहां आया? ये प्रीपोजिशन नहीं, आर्टिकल है। आर्टिकल और प्रीपोजिशन देखना है सर। हां, आर्टिकल और प्रीपोजिशन देखना। आर्टिकल मतलब प्रीपोजिशन से देखना। मैं हम आपको लिखवाए दो स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, अब एक ही स्ट्रक्चर ये वाला, दूसरा भी ये करवाया है कि आ सकता है डायरेक्ट। हम आपको ही तो बोल रहे हैं इसका, इन दोनों का इमोशन किसके साथ? इसके साथ। किसके साथ है? इसके साथ। राइट? अच्छा, अभी दूसरा से आपको क्लियर होगा, हम इसको नहीं मिटाते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर लिखाते हैं और एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। लिखिए, दूसरा स्ट्रक्चर लिखेंगे, लिखिए सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आकर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आकर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आकर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आकर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। आ सकता है, कॉमा, प्रीपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का डायरेक्ट और वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। हम जो सेंस देना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। प्रीपोजिशन का डायरेक्ट और वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। दो ही तरह का ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, इसका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। और एक उदाहरण लिख लीजिए, लिखिए कैटरीना Katrina and Vicky Katrina and विकी में कोई डबल के लिखता है, कोई सिंगल के लिखता है, उसके पीछे नहीं जाना, ठीक है। विकी विकी are
in love. Vicky are in love. क्या लिखवाए थे? madly love. क्योंकि एडवर्ब को समझा रहे थे, आज हम सिर्फ लिखवाए हैं love. तो लव के अंदर मत घुस जाइएगा, ठीक है? बस यहाँ समझाने से मतलब है। अब देखिए दो लोग हैं, कैट और विकी। कल इसके बारे में क्लैरिटी हो गई थी। प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड का मतलब बराबर, इससे इस साइड नॉन, इससे इस साइड नॉन, वर्ब से पहले नॉन, क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल बन जाएगा। यस सर। और ये क्या है? वर्ब में कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। और यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन इज SP1 और फुल स्टॉप इज SP2। दो बीचों के बीच में क्या नाउन आता है। ये है क्या? एडजेक्टिव। नहीं, ये वर्ब है। आई लव यू का मतलब क्या हुआ? मतलब मैं आपसे प्यार करता हूं, ठीक है? तो अब लव यू का मतलब इतना खराब भी नहीं है। माँ बेटा को भी कह सकता है, पिता बेटी को भी कह सकता है, इतना खराब भी नहीं है। लेकिन अब डिपेंड करता है आप किसको कहते हैं। अब सड़क पे जा रहे हैं, किसी लड़की को बोल दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस वेरी करेगा। अब यहाँ पे दो एसपी है। फॉर्मेट में क्या दिख रहा है? फॉर्मेट में वर्ब दिख रहा है, लेकिन एक्शन में क्या दिख रहा है? नाउन दिख रहा है। ये नाउन हो गया। और नाउन है, ये नाउन है, तो नाउन है ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट किसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट में कैसा आएगा ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यही लफ्ज हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा? इनडायरेक्ट। अब आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए हम समझा देते हैं एग्जांपल से। हमारे पास एग्जांपल फिट बैठा है। यस सर। राइट। मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब और प्रीपोजिशन दो भैया। कितना भाई? दो भैया। तो बड़ा भाई ये है और छोटा भाई ये है। अब मान जैसे हम आपको बताए हैं कि एडजेक्टिव इज द वाइफ ऑफ नाउन, ये पहला दिमाग में सेट कीजिए और दूसरा आज सेट कर लीजिए। जब तक जिंदा रहेगा तब तक आप याद रखिएगा। जिस प्रकार से एडजेक्टिव नाउन का वाइफ होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रीपोजिशन जो है अपने ऑब्जेक्ट का हस्बैंड होता है। बात समझ में आ रहा है? हर प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट का पति होता है। हर प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के यानी कोई ऐसा नाउन जिसके पहले क्या लगा हो? प्रीपोजिशन लगा हो, वो हर प्रीपोजिशन का वो वाइफ होता है। याद रखिएगा। और ये काम आपको एग्जाम्स को हिट करने के लिए बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि किताब लिखने के लिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि पागल आ गया। ठीक है? अगर मुझको पागल करने से आपका रिजल्ट निकल जाता वो ज्यादा अच्छा है। राइट? और मेरी बहादुरी अगर हो जाए, बाबा जय जयकार हो जाए और आपका रिजल्ट नहीं निकला कि ग्लानि। बस समझा? तो अब ये प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन बड़े भाई और हेल्पिंग वर्ब छोटे भाई, तो सब स्वाभाविक है जब 99% केस में बड़े भाई का पहले ब्याह होगा, छोटे भाई का बाद में ब्याह होगा ना? कि नहीं होगा? कभी कभी ऐसा होता है उटपटांग तरीके से छोटा भाई ब्याह कर लेता बड़े भाई से पहले, कोई स्पेशल केस में वैसा होगा तो अपवाद होता है। लेकिन समाज में आप रह रहे हैं तो पहले क्या बड़े भाई का होता है, राइट? तो ये बड़े भाई का पत्नी है, तो जो बड़े भाई का पत्नी है तो आपका डायरेक्ट पत्नी, आपका भी तो पत्नी होगा, यानी पत्नी होगा। इसका मतलब क्या? वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, यानी वर्ब का भी पत्नी होगा, यानी वर्ब का भी ब्याह होगा। लेकिन अगर जब वर्ब का ब्याह हुआ लेकिन अभी तक वर्ब की पत्नी, हेल्पिंग वर्ब की पत्नी आप नजर नहीं आ रही है, तो भले ही आपके बड़े भाई का वाइफ है लेकिन आपकी वाइफ नहीं है। भले आप इसको भौजी बोलेंगे, भाभी बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है? ठीक है? लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब इसके साथ सब कुछ लाइसेंस मिला है कि बिल्कुल कुछ भी कर सकता है, राइट? लेकिन छोटा भाई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका इंटेंशन सही है तो भाभी का हाथ छू सकते हैं, लेकिन इंटेंशन बुरा है तो भाग रहे देखो लिए तो भाई बात जो है ना एकदम जायदाद से क्या कर देगा, बेलगा कर। बात समझ रहा है? तो ये किसका है? इसकी वाइफ है। प्रीपोजिशन की वाइफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बड़े भैया का वाइफ नॉट इसकी वाइफ, छोटे भैया का वाइफ। भारी हो सकता है आपका कपड़ा उपड़ा यहाँ पे अंडरवेयर तक ये साफ कर देंगे, कोई बउआ है कर देते हैं। हम अपने पति का तो साफ ही करते हैं, सास ससुर का कर ही देते हैं, तो ये बउआ है। आप प्रेशर आता है
कि देखिए ये जो देवर है जैसे आपका छोटा भाई, इसी तरह से क्योंकि हर माँ बाप को लगा रहता है कि इसका तो शादी हो गया, इसको देखभाल करने के लिए तो मिल गई है मैडम, ये तो बेचारा अभी पढ़ ही रहा है, नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, अब ब्याह हो गया तो पता नहीं कैसी होगी नहीं होगी, हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसके बीच में क्या करने के लिए इतना अच्छा रिलेशन बना दो। अगर देवर और भाभी के बीच में स्वच्छता वाला रिलेशन बन जाता है तो फैमिली बहुत आगे रह सकता है, और ये भी लड़का भी कहीं ना कहीं तरक्की कर लेता है, इसकी भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आज जब इसको भी खूबसूरत लड़की मिलेगी तो भाभी को क्रेडिट देगा। देखिए विवाह सिनेमा देखिए कितना भाभी और देवर में कितना प्यार रखता है, और जब शादी होती है तो कितना लोग चुटकी लेता है, शादी तो है ना, कितना चुटकी लेता है। तो पूरा का पूरा जो ग्रामर है ना वो पूरा रस वाला ग्रामर, मतलब अगर पढ़ लीजिए मतलब ग्रामर को मिल जाए, वर्ड में भी जाएंगे तो आप हेड ऐसे हार्ड में आप देखे होंगे YouTube पे, जो मेरा पढ़ाने का तरीका 18 में से 18 स्टोरी एक बार क्लास में करके तो आपका क्या होगा, याद हो जाएगा। तरीका अलग अलग है, बहुत तरीका है, बहुत रिसर्च हुआ है इसके अंदर में। हम चाह रहे हैं कि ये अंदर कहां जाए, लोगों तक जाए, स्टूडेंट के बीच जाए। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? आप मुझे ये बताइए कि ये बड़ा भाई है और ये क्या है, छोटा भाई। अब जो प्रीपोजिशन आया है इसके लिए तो नहीं आया है, नहीं आया है, कि दूसरा व्यक्ति है। प्रीपोजिशन का मतलब पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जहां से प्रीपोजिशन स्टार्ट होता है समझिए कि सेंटेंस को बड़ा करना है, ठीक है, बड़ा करना है। अगर इसको हटा भी दे तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ सकता था, यदि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉन प्रोनाउन आ जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद आए तो ये नॉन तो है, ये ऑब्जेक्ट का तो काम कर रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, लेकिन किसके लिए, प्रीपोजिशन के लिए, लेकिन ये इनडायरेक्ट काम करेगा इसके बाद के लिए। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? देखिए तीसरा चल रहा है सर, यस उसमें 1 2 3 4 चलते रहता है, कभी कभी रुक जाता है। एक बार 2-4 बार ऐसा भी शूट किए हम, बहुत गांव में आएंगे शूट करेंगे, हाँ ऐसे वीडियो रुक गया था, उसी का रुक गया। 3 गो वीडियो शूट किए। पहला वीडियो जो जिसमें स्टार्टिंग इंट्रो वीडियो था उतना अच्छा है, मतलब हम खुद सेटिस्फाइड नहीं, तो वो वीडियो शूट हो गया। बाकी का जो 2 वीडियो जो एनर्जेटिक थे और जिसमें हम लगा कि अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कंटेंट बहुत अच्छा था, वो शूट नहीं हुआ, मतलब हम ही भूल गए, उसको ऑन करना भूल गए, इधर बोल रहे हैं उधर क्या हो चलिए बाद में जा, देखो वीडियो एक वीडियो है, बस ऐसा होता है। इसलिए कभी कभी अकेला चना भार नहीं फोड़ता। हम क्यों बोले प्रिंस को कि भाई आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, इससे क्या होगा कि 2 आदमी, मेरा दिमाग बोल रहा है कंटेंट पे, हम तो चाहेंगे यहाँ आके एलाबोरेट कर दें, आप थोड़ा सा मदद कर देंगे तो सेटअप तैयार हो जाएगा। कल से क्या करना, जैसे ही सर जीएस का क्लास खत्म हो तो आप एकदम रेडी पूरा रहेगा, नीचे में आया हुआ रेडी करके रखिएगा, हम आएंगे स्टार्ट। कोई दिक्कत? लिखेंगे दूसरा स्ट्रक्चर